अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। पहले तो आप सभी लोगों का गुड इवनिंग है हमारी तरफ से। और हम लोग यूनिट सेकंड यानी क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड बिलियन इसी पर थे हम लोग। यह लगभग समाप्त होने के कगार पर है। अब पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर जिसको आप बोलते हैं, वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में बताया। फिर वाष्प दाब का अनुमान बताए थे। उसमें ही बताए थे कि अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब जो होता है वह जब उस शुद्ध विलायक में आप कोई अवाष्पशील पदार्थ विलेय के रूप में मिला देंगे तो फिर वाष्प दाब निकालेगा। तो यह वाष्प दाब देखिएगा जो बाद वाले यानी विलयन का रहेगा वह पहले वाले वाष्प दाब से कम आता है। जो यह अंतर होता है, दोनों दाबों का अंतर, जो शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाबों का अंतर होता है वह कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना। अगर यही बढ़ता तो उन्नयन बोला जाता, नाम दिया जाता है। यह भी जानते रहिए, किसी में बढ़ भी सकता है, किसी में घट सकता है। तो आपको एक लाइन में हमने बता दिया, एक लाइन में अब बताना चाहेंगे कि अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक रहेगा और जब वह विलयन बन जाएगा और विलयन में विलेय जो है अवाष्पशील पदार्थ मिले दिए जाएंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। कल हम वाष्प दाब का अनुमान बताए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। वाष्प दाब का अनुमान बताए थे, अनुमान बताए थे। तो अनुमान में यही बताए थे P0 माइनस क्या, PS। बोले यही था। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, डिनोट करवाए हैं। और PS क्या है, सोल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब है। तो विलयन का वाष्प दाब कम रहेगा और विलायक का ज्यादा रहेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही वाष्प दाब का क्या कहलाएगा, अनुमान कहलाएगा। इतना समझ में आ गया ना। उस दिन भी समझाए थे, आज वहीं से लेकर चले हैं। फिर हमने बताया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जब निकालेगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जब निकाला जाएगा, अपेक्षिक अनुमान में क्या किया जाता है कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उससे तुलना कराई जाती है। तो तुलना का मतलब है कि देखिए P0 माइनस PS, यह तो अनुमान हो गया, अनुमान के लिए हो गया। आपेक्षिक का मतलब हमने कहा तुलना, वह भी शुद्ध विलायक से करेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब बटा हो गया। तो क्या लिखेंगे, P0 माइनस PS अपान P0। यह क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। देखिए यह वाष्प दाब है और यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान है। ये सब लोग क्लियर है ना। इसके बाद हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इस संबंध में यानी वाष्प दाब के संबंध में राउल्ट नाम लिए थे ना, राउल्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद वह क्या पहुंचे, वह इस रिजल्ट पर पहुंचे, नियम दिए क्या कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान देखा जाए तो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो क्या लिखा गया था, आप फार्मूला बोलिए, नियम तो हम लिखवाए चुके हैं। P0 माइनस PS अपान क्या, P0 बराबर बताए थे N अपान N प्लस फिर क्या, कैपिटल N हो जाएगा। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल n क्या है, वही है विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल N क्या है,
विलायक के मोलों की संख्या। हमने बताया विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय का ग्राम में भार बटे उसका क्या, अणुभार। यहां पर क्या करेंगे, विलेय का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। यहां पर भी विलायक का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार प्रयुक्त करते हैं। यहां तक तो हम दे दिए थे और इसको आप लोग कर भी लिए हैं। देखिए राउल्ट का नियम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राउल्ट का नियम सबको आना भी चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से आपकी अगली वीडियो आज की स्टार्ट हो रही है। ये तो पिछला स्टेप हमने रिवाइज किया। यहां पर सब प्रतीक का अर्थ समझ गए होंगे सब लोग। सब प्रतीक का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कहा है अधिकांश केसेज में क्या देखा गया, या कहिए तन विलयनों के लिए, तन विलयन का मतलब यही है कि जिसमें विलेय के मोलों की संख्या कम होगी और विलायक के मोलों की संख्या अधिक होगी। तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। आपकी भाषा में अगर समझा जाए तो तनु विलयन का मतलब यही हुआ कि जिसमें विलेय कम मात्रा में मिले हो, यानी जिसको कहते हैं पतला सॉल्यूशन, यानी पतला विलयन। पतला विलयन बताइए उस समय होगा जब शक्कर की मॉलिक्यूल जो पानी में है वह कम मात्रा में रहेंगे, तो कहेंगे आप यह पतला सॉल्यूशन है। गाढ़ा कब बोलेंगे, जब उस सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा ज्यादा रहेगी तो बोलेंगे उसको क्या है, गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो जो आप साधारण भाषा में इस तरह प्रयोग करते हैं वही केमिस्ट्री की भाषा में उसी को मोल प्रभाज के उसी को जो है मोलों की संख्या से डिनोट किया गया। मोलों की संख्या यहां पर देखिए विलेय के मोलों की संख्या है, यह विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तनु विलयन के लिए अगर किया जाए, तनु विलयन के लिए तो ध्यान दीजिएगा जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वह बहुत कम होती है। अर्थात इसको क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है इसकी तुलना में। हमने बताया भी है कि जब इसकी तुलना में इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जो एक वैल्यू ज्यादा होती है उसी को लिया जाता है। बोलिए अगर हम मान लीजिए विलायक के मोलों की संख्या 5 आए और विलेय के मोलों की संख्या 0.1 आए, तो बताइए दोनों मिलाकर 5.1 होगा, 5.1 ही होगा। तो उसको बताइए आप 5 मान सकते हैं कि नहीं, 5 ले सकते हैं, वही तो किया गया। देखिए 5 हम लिए, उसी को अभी फार्मूले के रूप में डिनोट कर रहे हैं। फिर अभी न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बताएंगे, देखिएगा उसी की जगह इसका प्रयोग किया जाएगा, वहां भी समझ में आएगा, इसी तरह आएगा। तो तन विलयन का मतलब क्या हुआ, तन विलयन का मतलब यही हुआ कि जिसमें विलेय के मोलों की संख्या विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, वह तन विलयन कहलाएगा। और तन विलयन में यह इसके बराबर आएगा। अब बताइए इसके बराबर आ जाएगा तो राउल्ट का नियम क्या बोलेगा, फिर से बताइए, P0 माइनस क्या, PS अपान फिर क्या, P0 बराबर क्या बोलेगा, यन अपान कैपिटल यन हो जाएगा कि नहीं, बताइए, यन अपान कैपिटल यन। इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा। तो कहां तक आप लोग डिनोट किए, बोलिए, यहां तक नोट कर लिए हैं, बोलिए, राउल्ट का नियम निकाले हैं तो यहां तक नोट किए होंगे, उसको घेर भी लिए है ना। फिर आप नीचे लिखिएगा, बल्कि इसको स्टार लगाएगा, उसी में हेडिंग में रहेगा, अभी उसी हेडिंग में लिखिएगा, तन विलयन के लिए, तन विलयन के लिए उसी के नीचे स्टार लगा कर लिखिएगा, तन विलयन के लिए हो गया, तन विलयन के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर एन। अतः लिखिएगा, अतः इसको आप नोट करके इसको भी घेर दीजिएगा।
P0 माइनस PS अपान P0 इजकल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N हो जाएगा। हो चुका। अब चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोला जा रहा है तुरंत। इसके बाद हम हेडिंग पर चलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन आज का स्टेप रहेगा। नोट करिए सब लोग। 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का 6% जलीय विलयन का 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। 31.13 mm है। मिलीमीटर से दाब को दिखाया जाता है, मिलीमीटर उसको पढ़ते हैं। हो गया, mm है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखिएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जल का क्या वाष्प दाब 31.70 mm है। 31.70 mm है। बोलिए ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसी टाइप में एनसीईआरटी पर क्वेश्चन दिया रहता है जो कि सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसमें तो आप समझ ही गए कि राउल्ट के नियम से ही क्वेश्चन लगेगा, चूंकि वाष्प दाब की केस है, वाष्प दाब से संबंधित है, इसलिए राउल्ट का नियम तो लगना ही लगना है। यहां पर राउल्ट के नियम को अगर थोड़ी देर के लिए आप फार्मूले को डिनोट कर लीजिए एक बार। P0 माइनस PS अपान क्या, P0 बराबर स्मॉल n अपान बताइए स्मॉल n प्लस कैपिटल N। पूरा फार्मूला नोट किए हमने, नोट किया है। इसके बाद तन विलयन रहेगा तो कुछ रहेगा ही। अब इसमें बताइए, आप क्वेश्चन में चलिएगा, क्या क्या दे रखा है। P0 का मतलब क्या होता है, बोलिए। P0 का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। कितना है बताइए शुद्ध विलायक। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.70 mm दे रखा है। mm जो है इसको दे रखा है। और फिर सॉल्यूशन जब बन जाता है, यूरिया का सॉल्यूशन बनता है, यानी जल में यूरिया मिला दी जाती है, तब कितना वाष्प दाब हो रहा है देखिए 31.13। बोलिए है 31.13 mm हो जा रहा है। बोलिए यह यूरिया को मिलाने पर हुआ ना, तो इसका मतलब किसका है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन के लिए देखिए PS डिनोट हुआ। यह दोनों मान बताए दिया था कि नहीं, एक ब्रैकेट में मान छिपा था दिया है, और एक यहां जब यूरिया को मिला दिया गया तो उसका वाष्प दाब दिया है। 30 डिग्री सेल्सियस से हमको कोई मतलब है नहीं, दोनों एक ही टेम्परेचर पर है। कहने का मतलब यही है, देखिए नीचे भी है ऊपर भी वही टेम्परेचर है जिस पर वाष्प दाब है। यानी ताप को नियत रखा गया, वैसे ही दिखाने का मतलब उसके था, और ताप नियत रहेगा भी। इसके बाद क्या कहा है, अब बताइए किसकी किसकी आवश्यकता आपको है। n की आवश्यकता है। n क्या है,
विलेय के मोलोक संख्या। बोलिए n क्या है? विलेय के मोलोक संख्या। इसकी आवश्यकता आपको है, इसकी आवश्यकता है तो विलेय के मोलोक संख्या बराबर क्या होती है? विलेय का ग्राम में भार बटे उसका अणु भार। तो 6% भार से दिया है, तो हम एक दिन देखिए और बताए थे 6% भार का मतलब यही है कि अगर 100 सॉल्यूशन बनता है, 100 ग्राम जो है अगर विलयन बन रहा है तो 6 ग्राम यूरिया है और शेष और क्या है? जल। तो शेष जल बताइए कैसे निकलेगा? 100 में से 6 घटाएगा 94 आएगा। तो 6 ले रहे हैं हम, पूरा विलयन का भार कितना है? 100 है, जिसमें 6 ग्राम यूरिया है, 94 ग्राम क्या है? जल है। यही मतलब हुआ कहने का। बोलिएगा। तो देखिए यहां पर हमने बताया यूरिया यहां पर विलेय है, तो यूरिया का ग्राम में भार 6 रहेगा और यूरिया का अणु भार जानते होंगे कितना आएगा? 60 होता है, निकाला गया एक दिन। यूरिया का अणु भार बताया है कि आना चाहिए सबको। अब इसको काटिएगा तो बताइए कितना आएगा? 1/10। 1/10 का मतलब क्या आया? 0.1। देखिए पहाड़ सहज तरीके से हम बता रहे हैं, आप लगाएगा 60 कर लीजिएगा, हमको समझाना है तो समझाने दीजिए सबको ताकि आ जाए। और बताइए कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलोक संख्या। तो विलायक का ग्राम में भार बताइए कितना आएगा? 94। अभी बता रहे थे कि पूरा 100 रहेगा, 6% यूरिया का मतलब यही हुआ 6 ग्राम यूरिया है, तो शेष 100 में से 6 घटाएगा 94 इसीलिए आया। 94 बटा जल का अणु भार 18 बताए तो कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 9 18। यानी इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 9 5 45, 2 बचेगा, 0.18 20 हुआ ना, 9 दूना 18, फिर 20 आएगा, 2 2 आएगा, इसको 2 2 बच लिखिए। अब आप देखिए यह किसका है? विलायक का। विलायक के मोलोक संख्या है, यह विलेय के मोलोक संख्या है। बताइए विलायक की तुलना में विलेय के मोलोक संख्या कम है कि नहीं? तो यह बताइए विलयन कैसा हुआ? तन विलयन रहेगा कि नहीं? तो यहां पर लिखिएगा आप। अब तो आपको समझ में आ गया तन विलयन है। तन विलयन विलयन के लिए राउल्ट का नियम लगाने पर राउल्ट का नियम लगाएंगे तो बताइए क्या रखेंगे? P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। बोलिए ठीक है ना? अब बताइए इसमें क्या नहीं पता है आपको? बोलिए किसका मान नहीं पता है? किसका मान नहीं पता है? पता करेंगे। कहा है क्या? यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से, हम लोग तो अणुभार रख कर निकाल लिए देख करके, लेकिन यहां पर n का मतलब है यूरिया के मोलोक संख्या बराबर ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। यह तो करके हम एक तरीका आपको दिखा दिए कितना आना चाहिए, लेकिन यहां पर अणुभार पूछा है तो इसको कुछ से डिनोट कर लीजिए, यम से डिनोट कर लीजिए। आई बात समझ में? और यम से डिनोट करिएगा तो इसको मत दिखाएंगे। यह दिखाने का मतलब है, यह दिखाए हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि यह फार्मूला आप लगाने के लिए तैयार रहिएगा। यही दिखाने का मतलब था। तो बताइए इसको हटा दीजिए। अब यहीं से आपको यम जो है निकालना रहेगा। अब तो समझ गए ना? जब यह निकालना है तो अपने मन से वैल्यू नहीं रखी जाएगी, लेकिन रखना पड़ेगा। यहां देखिए 18 रखे हैं अपने मन से वैल्यू। यहां पर यूरिया का अणुभार आपको निकालना है। अभी देखिएगा उतना लगभग आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर आ जाए, उतना ही आएगा। देखिएगा अभी लगेगा तो पहले कैसे बता दें, लेकिन अगर नहीं दिया तो रखना ही पड़ेगा। यहां पर देखिए हो सकता है इसका दिया हो, इसका भी पूछ सकता था, इसका पूछेगा तब 18 नहीं रखा जाएगा अपने मन से, जो आएगा उसी को रखा जाएगा। अब बताइए यहां पर क्या क्या रखा जाए? बोलिए चलिए। P0 का मान इधर देखिए, P0 का मान कितना है? बोलिए। हाँ 31.70 माइनस PS का मान कितना है? हाँ 31.13 अपान किसका मान रखा जाए? P0 का मतलब 31.70 इजकल टू बताइए n क्या है?
विलेय की मोलों संख्या, तो 6 अपान यम लिख देंगे नहीं, अपान नीचे किसका बताइए 5.22 रखिए, या तो 47 अपान 9 लिखिए। वैसे अच्छा ही रहेगा, नहीं तो यहां पर बताइए कुछ आप छोड़े हैं, यहां पर कोई कुछ छोड़ेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल कुछ जो है वैल्यू में डिफरेंट आएगा, इसलिए हम यही वैल्यू रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या रखे 47 अपान 9, इकट्ठा सोल्यूशन किया जाएगा तो आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, थोड़ा से भी डिफरेंट नहीं आएगा। समझ गए ना ऐसा क्यों कहना है। इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्व करिए आप लोग, देखिए वैल्यू कितनी आए। और वैल्यू देखा जाए तो 63.9 आने चाहिए, 63.9 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगला टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले नंबर पर देखिए क्वथनांक क्या है। क्वथनांक किसे कहते हैं, यह पिछली वीडियो में भी बताया गया होगा समझाते समय, और आज यहां पर भी लिखवाएंगे शुरू में, कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले आप पॉइंट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, लिखिएगा, बल्कि कोई द्रव उबलने लगता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे लिखिएगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है ना, यही सामान्य रूप से आप लोग कहते हैं। यह तो हो गया, लेकिन हेडिंग क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला दीजिए, जैसे जल शुद्ध विलायक है जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिएगा, जो जब से आए हैं ध्यान देंगे, या जब से देख रहे हैं वीडियो तब से ध्यान देंगे। हमने बता दिया कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप ही पूछ सकते हैं हमसे कि सर इसमें चीनी मिला दे तो, चाक मिला दे तो, आप ही तर्क करते हैं। मिट्टी के कण मिला दे तो क्या होगा, नमक के कण मिला दे तो क्या होगा। तो यह जो भी आपने नाम लिया, चाहे नमक का कण, चाहे चीनी का कण, चाहे चाक का कण, यह सब अवाष्पशील है, यानी यह वाष्पित नहीं होते ये सब पदार्थ। तो हम क्या बताएंगे, आप जब कहेंगे कि इसको मिला दे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस था शुद्ध जल का, अब जब यह मिला देंगे, कोई एक मिला देंगे, चाहे नमक चाहे
चीनी, चाक, तो इसका बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब हो सकता है 101 पॉइंट कुछ आ जाए, 102 पॉइंट कुछ भी आ सकता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इतना तो कहेंगे जरूर, लेकिन इसका क्वथनांक जरूर एक आध पॉइंट बढ़ जाएगा। और यही क्वथनांक का क्या कहलाता है? उन्नयन कहलाता है। यही परिभाषा हो गई क्वथनांक के उन्नयन की। क्या बताएंगे? शुद्ध अगर द्रव है तो उसका क्वथनांक निश्चित होता है। कोई भी द्रव शुद्ध रहेगा उसका क्वथनांक निश्चित है, लेकिन उसमें जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और यही जो क्वथनांक बढ़ जाता है, जितना बढ़ोतरी होती है या जितना बढ़ेगा, वही कहलाएगा क्या? क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। अगर मान लीजिए 101 पॉइंट कुछ पहुंचा, जल का 100 है, 101 पॉइंट कुछ पहुंचा, तो क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ? तो 101 पॉइंट कुछ में से 100 घटाएगा तो 1 पॉइंट कुछ बचेगा भी। बोलिए, कुछ का मतलब समझ रहे ना, कुछ बचेगा भी। यही क्वथनांक का क्या कहलाएगा? उन्नयन कहलाएगा। तो एक टॉपिक तो आप राउल्ट के नियम में पढ़ ही चुके थे, उसके पहले वाष्प दाब में, कि अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब कुछ रहेगा, लेकिन जब उसमें विलेय पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? घट जाता है। यही बताया गया, वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। और वाष्प दाब देखिए वहां पर घटा था, लेकिन यहां पर क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ जाता है। और रीजन बताएंगे क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, तो रीजन यही देंगे क्योंकि वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है, इसी वजह से इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही जवाब देते हैं। कंपटीशन स्तर पर भी क्वेश्चन हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यूपी बोर्ड स्तर पर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लिख भी रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात। तो चला जाए आगे, लिखिएगा शुद्ध द्रव का अपना अपना निश्चित क्वथनांक होता है। शुद्ध द्रव का अपना अपना निश्चित क्वथनांक होता है। क्वथनांक होता है, लेकिन जब इस द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक, चीनी, चाक, कामा लगा कर, नमक, चीनी, चाक इत्यादि मिला दिया जाता है, तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझ में आ गया? अब चलिए पैराग्राफ चेंज करिएगा। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब समझ गए ना? जो बढ़ेगा वही क्वथनांक का क्या कहलाएगा? उन्नयन कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कोई शुद्ध द्रव है, यहां पर देखिए, माना शुद्ध द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब एक तापा रहेगा ना? बोलिए, क्वथनांक का मतलब एक तापा रहेगा। शुद्ध द्रव का क्वथनांक यहां पर जो है T0 बल्कि ले लीजिए। शुद्ध, हमने कहा शुद्ध द्रव का क्वथनांक T0 लिए। फिर जो है विलयन अवस्था, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक का मतलब समझ रहे हैं ना?
यानी जब इसमें आप विलेय पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तब उस समय क्वथनांक इसका मान लीजिए T है। तो बताइए क्वथनांक का उन्नयन निकालना है। क्वथनांक का उन्नयन अगर निकालना है डेल्टा TB से बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से है डेल्टा TB। तो बताइए किसमें किसको घटाया जाए? हाँ, T माइनस क्या T0, इतना कह सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन देखिए आ गया, डेल्टा TB बराबर T माइनस T0। समझ गए ना, यही आएगा। अब T की जगह हमने बताया 101 यानी 101 रखिए, अगर उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, और इसका मान 100 होता है, तो बताइए 1 आएगा कि नहीं? 1 आएगा। इसको ध्यान रखिए, आ जाएगा समझ में ना। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए आप नीचे उसके।